जीत गया चंद्रयान-3, साथ में जीत गए इसरो के पूर्व चीफ के सिवन। जी हाँ दोस्तों, एस सोमनाथ जी को नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने खुद बधाई दी है और कहा है कि इसरो को हम सब बधाई देते हैं लूनर लैंडिंग पर। अब वो वक्त आ चला है जब चंद्रयान-3 की इस जीत का परचम लेकर भारत आगे चलेगा और कई देश पीछे आएंगे चंद्रमा की खोज में निकलने के लिए भारत का दामन थामने। ये एक रियलिटी है, जो आगे निकलता है कारवां उसके पीछे चलता चला जाता है। और इस कारवां की शुरुआत न सोमनाथ जी से हुई, ना के-सिवन जी से और ना ही अब्दुल कलाम जी से, और इन सारे सारथियों की मदद से ही आज इसरो का रथ चंद्रमा तक पहुंचा है। दोस्तों सोचिए जरा, यह भारत भूमि की ही शक्ति है कि एक अब्दुल कलाम भी थे जो एक मामूली मछली पकड़ने वाले परिवार से आते थे और उन्होंने अपने आप को एक नया टाइटल दिलाने में कामयाबी हासिल की। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। उसके बाद आपको ना मालूम हो तो बता दें कि के-सिवन जी जो पूर्व इसरो चीफ थे, जिन्होंने चंद्रयान-2 के पूरे विजन को कंसेप्चुअलाइज किया था और उसके बाद एक मोमेंटम दी थे उस मिशन को, और चंद्रयान-2 95% सक्सेसफुल रहा था। सिर्फ लैंडिंग उसके जो लैंडर की थी वो हार्ड लैंडिंग में तब्दील हो गई थी, पर ऑर्बिटर जो उसका था उसने आज तक काम करना नहीं छोड़ा है और आज भी चंद्रयान-3 के साथ वेल कनेक्टेड है और काफी मदद की है। तो चंद्रयान-2 मिशन ही था दोस्तों जिसने मदद की चंद्रयान-3 को चंद्रमा की सरफेस पर उतारने की। और के-सिवन जी भी थे, वो अपने पढ़ाई के दिनों में आम बेचा करते थे अपने पिताजी के साथ। ये एक रियलिटी है, एक मछली पकड़ने वाले का लड़का, एक आम बेचने वाले का लड़का। वो आम लोग नहीं थे दोस्तों जिन्होंने इन्हें पाला पोसा, वो आम लोग नहीं थे, वो भारतीय थे। और हर भारतीय के अंदर एक अलग ही शक्ति होती है, खासकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनके अंदर अलग एक कुव्वत होती है सरवाइव करने की, अपने आप को एक मकाम तक पहुंचाने की, लगातार सतत मेहनत करने की, बिना फल की इच्छा के कर्म करने की। और वही जो सीख उन्होंने अपने बच्चों की दी एपीजे अब्दुल कलाम को मिली, जो के-सिवन जी को मिली, आज उन्हीं की बदौलत आज एक मैकेनिकल इंजीनियर एस सोमनाथ जी, उनका क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर की, उन्होंने अपने दम पर चंद्रयान-3 को उतारा। तो ये कोई किसी एक का, एक इसमें नहीं कहा जा सकता कि एक ही का योगदान था। ये एक चेन, एक सीरीज ऑफ इवेंट थी, एक ऐसा इवेंट जिसमें सेल्फलेसली, बिना खुदगर्जी के काम किया गया और सब ने मिलकर एक मिशन को कामयाब बनाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज इसरो चांद पर पहुंच चुका है और भारत चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला राष्ट्र बन चुका है। ये देशभक्ति की भावना, कुछ कर गुजरने के जो एक महत्वाकांक्षा, इन दोनों के समावेश से बनकर निकला है इसरो। इसरो हम टैक्स पेयर्स की दी गई सबसे बेहतरीन भेंट है सरकार को। दोस्तों हमारे टैक्स के पैसे का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल अगर देश की किसी सरकारी एजेंसी में होता है ना, तो वो इसरो में होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसरो में जो वैज्ञानिक काम करते हैं वो अपने कर्म के बेसिस पर सेलेक्ट होकर के आते हैं। वहां कोई कास्ट सिस्टम नहीं चलता दोस्तों, वहां कोई कोटा नहीं चलता। यानी कि वैज्ञानिक सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस को ही रिपोर्ट करते हैं, उन्हें उनके बीच में कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई नौकरशाही नहीं होती। इस वजह से वैज्ञानिक ही प्लान बनाते हैं, वैज्ञानिक ही बजट तय करते हैं, वैज्ञानिक ही उस बजट को खर्च करते हैं और वैज्ञानिक ही काम करते हैं और अंतरिक्ष तक भारत को पहुंचाते हैं, इसरो का नाम रोशन करते हैं। इसी वजह से इसमें कोई ना तो करप्शन होता है और जो पैसा आता है इन्वेस्टमेंट का, उसका सबसे बेस्ट रिटर्न इसी सरकारी एजेंसी से निकलता है। और कोई एजेंसी इतनी काबिल नहीं नजर आती भारत के अंदर। दोस्तों ये एक ऐसी चीज है, इसरो के काम करने की जो प्रणाली है वो भारत के हर सरकारी एजेंसी के अंदर अगर आ जाए तो भारत अभी के अभी सोने की चिड़िया वापस बन जाएगा। दोस्तों इसरो से देश के हर सरकारी एजेंसी को सीखना चाहिए, बल्कि इसरो एक ऐसा इंस्पिरेशनल पॉइंट बन चुका है जिसे हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए। ट्राई ट्राई ट्राई, डू नॉट क्राई। अगर असफलता मिलती है तो बस संघर्ष करो, प्रयत्न करो, प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो। ये नहीं कि रोते हुए बैठ गए कि हार गए। हारने से और हार को फील करने से कुछ नहीं महसूस होगा दोस्तों, सिर्फ आपकी जिंदगी में डिप्रेशन आएगा और आप हार जाएंगे। फेल हुए तो ट्राई कीजिए। क्या आपको मालूम है एक इंटरव्यू के दौरान के-सिवन जी ने क्या कहा था? एक इंटरव्यू के दौरान के-सिवन जी ने यह कहा था कि उस वक्त जब चंद्रयान-2 की हार्ड लैंडिंग हुई थी तो सारे मीडिया वालों ने मेरी वो क्लिप वायरल कर दी थी। हम इसरो के वैज्ञानिक बेहद रोबस्ट पर्सनालिटी के होते हैं और हम फेलियर से ही सीखते हैं।
फेलियर से ही हमें सक्सेसफुल होने का इंस्पिरेशन मिलता है, हमें फेलियर से ही वो डेटा मिलता है जिस डेटा से हम आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं। जैसे चंद्रयान 2 के फेलियर के डेटा से सीख कर फेलियर बेस्ड डिजाइन बनाया गया चंद्रयान 3 के अंदर और वो सक्सेसफुल हुआ। लेकिन उस दिन मीडिया वालों ने मुझे रोता हुआ दिखाया, मुझे कमजोर दिखाया, लेकिन उन्होंने वो नहीं दिखाया कि वो एक पल का इमोशनल आउटबर्स्ट था और उसके 15 से 20 मिनट के बाद 1 घंटे के अंदर आफ्टर लंच के7 जी और उनकी टीम बैठी थी मीटिंग रूम में और वहीं से चंद्रयान 3 की नींव पड़ चुकी थी दोस्तों 2019 में। इस खबर को मीडिया में नहीं दिखाया गया दोस्तों, चंद्रयान 2 के फेलियर को दिखाया गया, सब चीज बताया गया, लेकिन ट्राई डू नॉट क्राई को नहीं दिखाया गया। इसे आज अपनी जिंदगी के एक फलसफे में, एक फिलॉसफी में ऐड कर लीजिए दोस्तों, ये आपको सक्सेसफुल होने में बहुत मदद करेंगे। इसी नोट के साथ आज हम ये वीडियो क्लोज करते हैं। आप सबसे एक दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ और बताएंगे आपको कि प्रज्ञान रोवर ने बाहर निकलकर सबसे पहले क्या किया, कौन सी तस्वीरें आई, कौन सी वीडियोस आई, सबसे पहले हम आप तक लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।